महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 5% रिजर्वेशन पर पाबंदी लगा दी है और उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। हमारे साथ मीम अफजल हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, कैसे देखते हैं, कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की महाराष्ट्र में, तब 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया था और अब नई सरकार ने उस पर रोक लगा दी। देखिए, जो रिजर्वेशन दिया गया था वो तमाम मुसलमानों के लिए नहीं था। वो एज बैकवर्ड, जिस तरह का कर्नाटक में किया गया था, जिस तरह केरला में अभी भी चल रहा है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में अभी भी चल रहा है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार में हमने ये काम किया था। और जाहिर है कि ये हमने जो किया था ये बहुत सोच समझ के किया था और हमने उसके अंदर मराठा लोगों को भी शामिल किया था। बाद में कोर्ट ने उस पर बैन लगाया, लेकिन हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए से हमने उस काम को किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को वो जारी रखा था। मुस्लिम्स के अंदर ये तकरीबन 40 कहना चाहिए कि ज़ातें ऐसी हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया था। मौजूदा सरकार जो महाराष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी की, उसने जो हमारा ऑर्डिनेंस था उस पर जब कानून बनाने का सवाल आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मराठों के लिए तो ये रिजर्वेशन रखा और इसमें से मुस्लिम बरादरियों को या मुसलमानों को कह लीजिए, उनको निकाल दिया। तो ये इंतहाई गलत काम उन्होंने किया है और इससे एक बार फिर साबित हो गया कि सबका विकास, सबका साथ ना बीजेपी ने कभी चाहा है, ना बीजेपी कभी चाहेगी और ना ही बीजेपी अपने किसी एक्शन से ये बात साबित कर रही है कि वो सबका साथ, सबका विकास चाहती है। लेकिन चुनाव के दौरान हमेशा मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के सबसे बड़ी ठेकेदार तो कांग्रेस बनती है और इसी के लिए इस तरह की रिजर्वेशन दिया था, चूंकि चुनाव से ऐन कबल इस तरह का फैसला आया था कांग्रेस का। ये चुनाव से ऐन कबल नहीं था, काफ़ी दिन पहले ये चुनाव का इसका फैसला आया था। और दूसरी बात ये कि इसकी प्रक्रिया काफ़ी देर से चल रही थी, उस पर हमने बिल भी तैयार किया था। लेकिन चूँकि हमें मालूम था कि हमें ये भी मालूम था कि महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी और शिवसेना के लोग इस पर बड़ा हंगामा किए, इसलिए हम उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाए थे ताकि हम एक माहौल बना सकें, बता सकें। लेकिन उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने बिल्कुल उल्टा काम किया है। जहाँ तक आपने कहा कि ठेकेदार, हम किसी भी वोट के ठेकेदार नहीं हैं। हम सबके लिए बराबर से कोशिश करते हैं काम करने की। उसमें अगर कोई कम्युनिटी, कोई फ़िरका अगर हमको वोट डालता है तो इसमें हमारे काम का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। लेकिन एक ठेकेदारी नहीं करते। लेकिन एक लंबे अरसे तक महाराष्ट्र में आपकी और एनसीपी की मिलीजुली सरकार रही। इस दौरान क्या इसे बिल की शक्ल में क्या असेंबली से मंजूर कराने की जरूरत कांग्रेस ने नहीं समझी, बल्कि आखिर वक्त में इस तरह ऐसा लग रहा है कि आपका जोर इस बात पर ज्यादा है कि हमने देर आए दुरुस्त आए, हमने एक पॉलिसी बनाई, हमने उस पर कम से कम काम तो किया ना। आज सवाल इस बात का है कि हमने काम नहीं किया, या सवाल इस बात का है कि जो लोग हमारे हुए काम को रोक रहे हैं और मुसलमानों को उससे महरूम कर रहे हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत है या हमसे सवाल करने की ज़रूरत है? अब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? महाराष्ट्र में कांग्रेस के अभी भी कुछ एमएलए बचे हैं। हाँ, देखिए, वो तो है, जाहिर है, हैसियत अपोजिशन हमारा अपना ये ऑर्डिनेंस था, हम तो इसको पूरा सपोर्ट करते हैं और अब भी करेंगे और वहाँ पर असेंबली में आवाज़ उठाएंगे लोग। कुछ दिनों के बाद असेंबली इजलास शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये आवाज़ को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह कांग्रेस के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस पर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने पाबंदी जरूर लगा दी है, लेकिन महाराष्ट्र असेंबली इजलास के दौरान इसकी बातें और इसकी आवाज़ कांग्रेस जरूर उठाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।